उर्मा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। नीट यूजी री एग्जाम से पहले मॉक ड्रिल होगा। कल देश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। रात 9 बजे से सुबह 9 बजे से माफ कीजिए, रात 8 बजे तक देशव्यापी मॉक ड्रिल होना है। नीट यूजी री एग्जाम से पहले यह मॉक ड्रिल परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था परखी जाएगी। परीक्षा केंद्रों की तैयारियों को देखा जाएगा। निगरानी तंत्र का परीक्षण होगा। 21 जून को देश भर में नीट यूजी 2026 का री एग्जाम है ये, और एनटीए ने आपको बता दें कि 21 जून को होने वाले एग्जाम की तैयारी पूरी कर ली है। भारत के 551 शहरों, विदेश के 14 शहरों में री एग्जाम होगा। एनटीए नीट यूजी री एग्जाम में 22.79 लाख से ज्यादा उम्मीदवार बैठेंगे। एनटीए ने कहा है ये 2 लाख से अधिक पर्यवेक्षक, पुलिसकर्मी, प्रशासन तैनात। ये भी कह रहा है एनटीए। सीसीटीवी, आधार, बायोमेट्रिक, जीपीएस ट्रैकिंग से कड़ी सुरक्षा। एनटीए बायोमेट्रिक समस्या वाले उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था होगी। उम्मीदवारों को समय से पहले पहुंचने की सलाह भी दी गई है। तो री एग्जाम होना है नीट यूजी 2026 का, और उसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। कल मॉक ड्रिल रखा गया है और उम्मीद इस बार यही की जा रही है कि जो एग्जाम है वो हो जाए, सही से हो जाए, बिना किसी परेशानी के हो। तो परीक्षा केंद्रों पर आपको बता दें कि पूरी व्यवस्था जो है वो रखी जा रही है और तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। कुल मिलाकर जब रविवार को ये परीक्षा होंगे देश भर में अलग अलग जगहों पर, तो ऐसे में उम्मीद कि इस बार कोई गड़बड़ ना हो, क्योंकि मॉक ड्रिल भी रखी जा रही है और जो पूरी व्यवस्था है उसको देखा जा रहा है। कहीं से भी कोई लूप होल ना हो, कोशिश और कवायद तो उसी की है। हालांकि कितना सफल एनटीए हो पाएगी, ये कहीं ना कहीं सवाल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि लगातार जो एनटीए की भूमिका है वो सवालों के घेरे में निश्चित तौर पर रही है। पिछले कुछ समय से जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, एनटीए की परफॉर्मेंस कुछ खास रही नहीं है। कल देश भर में मॉक ड्रिल परीक्षा केंद्रों पर 21 जून को होने वाले नीट एग्जाम को लेकर कल देश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। आपको बता दें कि यह अभ्यास शनिवार को किया जाना है। सुरक्षा व्यवस्था, परीक्षा केंद्रों की तैयारी और निगरानी तंत्र का परीक्षण किया जाएगा। मॉक ड्रिल सुबह 9 बजे से शुरू होगी, देर शाम तक चलेगी। इस दौरान देश भर में परीक्षा केंद्रों में संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी, ताकि परीक्षा के दिन किसी प्रकार की गड़बड़ी या सुरक्षा चूक की संभावना न रहे। 21 जून को होने वाले नीट यूजी री टेस्ट परीक्षा से पहले शनिवार को देश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। इसका उद्देश्य परीक्षा की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था की जांच करना है। यह मॉक ड्रिल सुबह 9 बजे शुरू होकर देर शाम तक चलेगी। इसमें 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी हिस्सा लेंगे। सभी परीक्षा केंद्रों को पहले ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को सौंप दिया गया है। परीक्षा के दिन केंद्र पर 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू होगी। अधिकारियों के अनुसार प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी अर्धसैनिक बलों के पास होगी। देश भर के 5000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा कर्मियों की निगरानी है। एनटीए को सभी सीसीटीवी कैमरों की लाइव फीड उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए विशेष निगरानी केंद्र बनाया गया है, जो किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखेगा। परीक्षा को देखते हुए सभी जांच और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। जिला प्रशासन के साथ साथ राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी भी परीक्षा केंद्रों की व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे। और अतुल रंजन मेरे से भी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, कल देश भर में मॉक ड्रिल है, 2.5 लाख के करीब सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। 3 लेयर सुरक्षा होगी। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस पूरे घटनाक्रम के लिए? जी देखिए, कल का जो दिन है उस दिन एनटीए अपनी तमाम तैयारियों को जो है तैयारियां कितनी पुख्ता हैं उसकी जांच के लिए जो है कल मॉक ड्रिल करने वाली है। और ये मॉक ड्रिल जो है वो तमाम जगह पर जो 551 जो शहर है जहां पर एग्जामिनेशन होने वाला है, हर जगह ये मॉक ड्रिल आपको देखने को मिलने वाला है। जो रविवार को जो एग्जामिनेशन, उससे पहले आज एनटीए ने एक विस्तृत स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें उन्होंने परीक्षार्थियों को जो है एक अश्योरेंस देने की कोशिश की है कि एनटीए ने जो है और तमाम जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, सुरक्षा कर्मी है, तमाम जो
सिक्योरिटी प्लेसेस जो मेजर्स डाले गए हैं उससे परीक्षार्थियों में ये संतोष की भावना डालने की कोशिश की जा रही है एनटीए द्वारा कि जो इस बार जो परीक्षा होगी वो काफी सिक्योर होगी। जो एनटीए ने जो बताया है कि तकरीबन जो है 2 लाख से ऊपर अलग अलग सिक्योरिटी पर्सनल जो है इसमें लगाए गए हैं सुरक्षा में। जो ट्रांसपोर्ट इनफैक्ट जो व्हीकल जो क्वेश्चन पेपर एग्जाम सेंटर तक लेके जाने वाली है वो जीपीएस से ट्रैक होगी। जो सीसीटीवी जो एग्जाम सेंटर्स हैं वो सीसीटीवी से उनकी नजर रखी जाएगी। साथ ही साथ जो एग्जाम सेंटर्स है तमाम उन पे जो है स्टूडेंट्स फ्रेंडली जो कई सुविधाएं हैं, चाहे वो पानी को लेकर हो, गर्मी से बचाव को लेकर हो, या फिर जो मेडिकल जो फैसिलिटीज हो वो सब तमाम जो है वो स्टैब्लिश किए गए हैं और उनका जिक्र जो है एनटीए ने अपने स्टेटमेंट में किया है। एनटीए के बता दूं एक दो दिन पहले भी एनटीए ने जो ऐसा ही एक एश्योरेंस का स्टेटमेंट जो है वो जारी किया था, जिसमें एनटीए ने कहा था कि जो 3 मई की जो परीक्षा जो ओरिजिनली जो हुई थी उसमें जो गलतियां हुई थी उससे एनटीए ने जो है सीख ली है। जो तमाम जो सीख लेने की जरूरत है वो ली है। जो तमाम जो हार्ड लेसन जो मिले को उसके बाद जो है तमाम तैयारियां जो है की जा रही हैं। आप देखिए कि पिछले कुछ हफ्तों से लगातार धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने भी कई तमाम स्टेट गवर्नमेंट के नोडल ऑफिसर्स हैं, एनटीए के जो डीजी हैं, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं, सभी के साथ जो है कई राउंड की बैठक की है। कल भी एक हमने बैठक देखी कि काफी महत्वपूर्ण हाई लेवल बैठक धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किया गया था। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं एनटीए और शिक्षा मंत्रालय जो है अपनी तैयारियों को लेकर कॉन्फिडेंट है कि इस बार जो है एग्जामिनेशन जो परीक्षा होगी वो सिक्योर होगी और इस बार कोई खामी जो है सामने नहीं आएगी। मतलब कुल मिलाकर अतुल देखिए, परीक्षा बच्चों की तो 21 जून को है ही है, ये एनटीए की भी एक बड़ी परीक्षा है कि आप नीट यूजी का जो एग्जाम है वो सफलतापूर्वक करा पाए, ये उनके लिए भी एक बड़ा एग्जाम है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी परीक्षा है एनटीए के लिए, क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से तमाम जो परीक्षाएं हाल फिलहाल की हुई हैं, चाहे वो सीजेसी की परीक्षा का आप देख लीजिए, हर परीक्षा जो है कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में रहा है और लगातार जो लाखों की संख्या में जो स्टूडेंट्स है वो कहीं ना कहीं तमाम जो परीक्षा व्यवस्था रही है देश की उससे जो कहीं ना कहीं नाखुश नजर आए हैं। लगातार सवाल जो उठते रहे, आप देखिए कि लगातार किस तरह से उस पर प्रदर्शन भी अब कांग्रेस जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। विपक्ष भी जो है काफी एक तरह से जो है काफी वोकल है इस बारे में और सरकार पर लगातार हमलावर है। इनफैक्ट राहुल गांधी को आप देखिए, प्रियंका गांधी है, उनका भी ये कहना है कि जो देश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक वसूली का केंद्र बन गया है, जहां पर परीक्षार्थियों से पैसे वसूले जाते हैं, लेकिन बदले में जो एग्जामिनेशन जो परीक्षाएं होती हैं वो फुल प्रूफ नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार के ये भी एक बहुत बड़ा टेस्ट है, एनटीए के लिए बहुत बड़ा टेस्ट है, धर्मेंद्र प्रधान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। लगातार नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए।